नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सदियों पुरानी एक ऐसी बहस पर बात करेंगे जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, सृष्टिकर्ता के अस्तित्व की बहस। इस पूरे मुद्दे को हम पूरी तरह से तटस्थ होकर तार्किक दुविधाओं और खासकर वैज्ञानिक सिद्धांतों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बचपन से ही हमें समाज में बहुत सी बातें और मान्यताएं सिखाई जाती हैं, है ना? लेकिन ये स्रोत सामग्री शुरुआत में ही उन मान्यताओं को एक सीधी चुनौती देती है। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल पूछती है। अगर माना जाए कि इंसान को भगवान ने बनाया है, तो फिर उस भगवान को किसने बनाया? सच कहूं तो ये विचार सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में ईश्वर की खोज हुई है या फिर ईश्वर की अवधारणा ही इंसान की अपनी खोज है। चले आते हैं हमारे पहले भाग पर, द क्रिएटर पैराडॉक्स, यानी सृष्टिकर्ता का विरोधाभास। यहाँ स्रोत सामग्री कुछ बहुत ही गंभीर और सीधे सवाल उठाती है, जो साफ तौर पर कुछ बड़े अंतर्विरोधों को सामने लाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी सत्ता के पास असीमित शक्तियां हैं, तो दुनिया में इतना मानवीय दुख दर्द क्यों मौजूद है? एक तरफ कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, तो फिर उन्हें मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में क्यों खोजा जाता है? अगर सबको एक ही ने बनाया है, तो इंसानों में बुद्धि का इतना असमान वितरण क्यों है? और सबसे बड़ी बात, धर्म हमेशा शांति का दावा करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर कितनी ही लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरी बात पूछता है। क्या ऐसे किसी अस्तित्व के सामने सिर झुकाना तर्क संगत लगता है, जिसे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, लेकिन जो धरती पर होने वाले अत्याचारों को बस एक मूक दर्शक बनकर देखता रहता है? क्या वो बेबस है या फिर ये सिर्फ एक मानवीय कल्पना है? अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी ब्रह्मांड की वैज्ञानिक व्याख्या। विज्ञान असल में है क्या? स्रोत सामग्री इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से विधिवत ज्ञान, यानी एक व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि विज्ञान केवल उन सिद्धांतों पर टिका है जिन्हें पूरी तरह से साबित किया जा सके और रिसर्च के जरिए जिनका बार बार टेस्ट किया जा सके। ये अंधभक्ति या अंधी आस्था के बिल्कुल विपरीत है। विज्ञान में कोई भी बात तभी मानी जाती है जब उसका ठोस प्रमाण हो, और हाँ, अगर कोई सिद्धांत गलत साबित हो जाए तो विज्ञान उसे तुरंत खारिज करने से भी पीछे नहीं हटता। आज हम जो भी सुख सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो घरों को रोशन करने वाली बिजली हो, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज हो, सफर को आसान बनाने वाला रेलवे हो, या फिर खतरनाक बीमारियों को ठीक करने वाली आधुनिक दवाएं, ये सब निरंतर वैज्ञानिक रिसर्च का ही तो नतीजा है। स्रोत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि इंसान की यह प्रगति और विकास विज्ञान की वजह से है, न कि आसमान से हुए किसी चमत्कारी हस्तक्षेप की वजह से। विज्ञान का नजरिया यहाँ बिल्कुल साफ और सीधा है। स्रोत सामग्री ये दावा करती है कि इस पूरे ब्रह्मांड और यहाँ मौजूद जीवन का निर्माण स्वतः भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के नियमों के अनुसार हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और थर्मोडायनामिक्स जैसे मूलभूत नियमों ने बिना किसी बाहरी शक्ति के खुद ही इस जटिल ब्रह्मांड को आकार दिया है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में किसी ईश्वरीय भूमिका की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भौतिकी के सिद्धांतों पर चल रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे भाग 3 की थ्योरीज ऑफ सेल्फ क्रिएशन, या स्व निर्माण के सिद्धांत। ये तुलना सच में बहुत ही दिलचस्प है। मॉडर्न साइंस का बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से खुद ब खुद विस्तारित हुआ। अब अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो हिंदू शास्त्रों में शिव की उत्पत्ति स्वतः मानी गई है, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। इसी तरह कुरान में भी ब्रह्मांडीय विस्तार के साफ संकेत मिलते हैं। इससे ये समझ आता है कि ब्रह्मांड के अपने आप बनने का ये जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसकी झलक हमारी ऐतिहासिक और धार्मिक समझ में भी हमेशा से मौजूद रही है। अब एक बहुत ही आम सवाल उठता है जिसे लोग अक्सर पूछते हैं। सवाल ये है कि अगर ये ब्रह्मांड अनंत है, तो ये अनंत ब्रह्मांड खुद किस चीज के अंदर मौजूद है? क्योंकि विज्ञान के पास फिलहाल हर चीज का या ऐसे हर रहस्य का अंतिम जवाब नहीं है, तो क्या डिफॉल्ट रूप से ये मान लेना चाहिए कि इन सब के पीछे कोई सर्वोच्च सत्ता या ईश्वर है? इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, जी नहीं। स्रोत के अनुसार अगर आज किसी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ईश्वर ही उसका एकमात्र उत्तर है। इसका केवल इतना सा अर्थ है कि विज्ञान अभी तक उस निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाया है। यह हमारे लिए भविष्य की खोज का एक रास्ता है, किसी अलौकिक शक्ति के होने का प्रमाण नहीं। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर,
आस्था बनाम अंधविश्वास। ये वाला उदाहरण हमारे समाज की एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई दिखाता है। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ है भारत का मंगलयान, जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता और ताकत का प्रतीक है, जहां हम सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है मांगलिक दोष, जो पूरी तरह से एक अंधविश्वास है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो समाज मंगल ग्रह तक अपनी मशीनें भेज सकता है, वही समाज उस ग्रह के काल्पनिक प्रभावों से डरता भी है। और बात सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि जो बातें समझ में नहीं आती, उन्हें सीधा भगवान या किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया जाता है। मन्नतों के लिए धागे बांधना या कृपा पाने के लिए नारियल फोड़ना। स्रोत सामग्री इन आम प्रथाओं को बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है। इसके अनुसार ये सब अंधी आस्था के काम हैं, जो इंसान अपनी समझ के खालीपन को भरने के लिए करता है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से में, भाग 5, द अल्टीमेट चॉइस, यानी अंतिम चुनाव। अगर इस पूरी बहस का एक निष्पक्ष सारांश निकाला जाए तो बात यहाँ आकर टिकती है कि सृष्टिकर्ता का होना या न होना आज भी पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था का ही विषय है। आज के समय में हमारे पास जो भी वैज्ञानिक साधन है, उनसे न तो इसे 100% साबित किया जा सकता है और न ही पूरी तरह से गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन हाँ, श्रुत एक बहुत ही जरूरी बात कहता है, बिना खुद जांच परख किए दुनिया की किसी भी मान्यता पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब ये पूरी तरह से आपका, मेरा, हम सब का व्यक्तिगत चुनाव है। क्या हम साक्ष्यों पर आधारित विज्ञान और विकासवाद के सिद्धांत को चुनेंगे, या फिर आस्था पर टिकी एक ईश्वरीय सृष्टिकर्ता की अवधारणा को? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसे अपनी समझ और तर्क के आधार पर खोजना जरूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।